नमस्कार। आज मु भारतवर्षर जड़े अत्यंत शिवकल्प महायोगी एवं जड़े अद्वितीय अलौकिक सिद्ध महापुरुष लंगुली बाबा कथा कहबी। जो लंगुली बाबा आमर यही श्रीक्षेत्र पुरी रे देह रक्षा करथिले, ताहा पुनी स्व इच्छा माने जो दिन से देह त्याग करथिले से निजे निजर कबर खोलिबार व्यवस्था करथिले एवं से कबर तले माटी तले जाई निजे बसिथिले एवं निर्देश देइथिले तांको उपरे बाली कुढ़ई दवा पाई बा पोती दवा पाई। से कथा परे कहिबी। आज सेही भली जने सिद्ध पुरुष अलौकिक सिद्ध पुरुष लंगुली बाबा, तांको मध्य तोतापुरी महाराज बोली कहा जाए। लंगुली बाबा देह रक्षा कला को मु चतुर्थ श्रेणी रे पाठ पढ़ुଥିଲି। एबेकार कथा कहले भी अत्युक्ति हेबो नहीं। तेबे लंगुली बाबा कथा कहया पूर्व मु आज एक विशेष सूचना जणाई दूची। आगामी अक्टोबर मासरे आमर तुलसीदास आश्रम कटक ठारे जो ध्यान शिविर अनुष्ठित हेबो, से ध्यान शिविर पई जो माने ध्यान शिविर रे जोग देबा को चाहुचंती से माने अक्टोबर 1 तारिख रु अक्टोबर 7 तारिख भितरे निजर नाम रेजिस्ट्रेशन करई नेबे। पप्पू महाराज को फोन करी निजर नाम रेजिस्ट्रेशन करई नेबे। 7 तारिख परे आउ नाम निया जिवो नाही। तेणु अक्टोबर 1 रु 7 तारिख भितरे नाम रेजिस्ट्रेशन करई नेबे। ताहा पुनी सकाळ 8 रु सकाळ 9:30 पर्यंत आपण फोन करि परिबे। कारण पप्पू महाराज मध्य जने सरकारी चाकरिया व्यस्त रहिबे। सकाळ 8 रु सकाळ 9:30 भितरे आपण माने फोन करी पप्पू महाराज को पाखरे जो माने आग्रह अछि ध्यान शिक्षा पई से माने नाम रजिस्ट्रेशन करई नेबे। मु नंबर डाकुची, आपण टिपी नियंतु। मु धीरे धीरे डाकुची, आपण माने टिपी नियंतु। प्रथम नंबर हला एटा गोटे नुआ नंबर टिपंतु। जो माने पुराना नंबर सहित परिचित अछंती से नंबर रहिबो, किंतु ए नुआ नंबर रे आपण माने कांटेक्ट करिवे। कागज कलम धरंतु। मु डाकिली 9437 93 1018 9437 93 1018 यही नंबर रे आपण प्रायतः फोन करिवे। द्वितीय नंबर टी भी मन रखि थांतु 9853 43 1018। आउ थर कहूची 9853 43 1018। यही दुई नंबर रे आपण फोन करि परिबे। विशेष करी जो प्रथम नंबर टी डाकिले सेही थरे फोन कले भलो 9437 93 1018। ये गला आमर अक्टोबर मासरे हेबाकु थिबा ध्यान शिविर पई सूचना। समस्त आशा पई बाध्य नुहंती। आउ एक कथा मध्य कहि दउची, जो माने ध्यान शिविर अटेंड करिवे नाही बा नाम रजिस्ट्रेशन करि नथिबे से 3 दिन केही मते साधारण भाबरे साक्षात करे को आसीबे नाही एवं साक्षात मध्य मो सहित करि परिबे नाही। केवल जेउ माने नाम रजिस्ट्रेशन करिथिबे ध्यान शिविर पई से 3 दिन केवल सेही नाम रजिस्ट्री करिथिबा व्यक्ति विशेषଙ୍କ सहित मोर साक्षात हबो। आउ खाली मते खुशी रे देखा करिया पई मो सहित कथा वार्ता करिया पई केही चेष्टा करिवेनी। आसिले मध्य निराश रे आपण आश्रम रु फेरी जिवे। जो माने नाम रजिस्ट्रेशन करि नथिबे से माने आदौ आसीबे नाही। एथर कमे फेरी जिवा लंगुली बाबांग पाखु। जो माने पूरी आसीथिबे जानि नथिले मध्य मु जणी दउची। पूरी मंदिर ठारू लोकनाथ मंदिर को जिबा बाटरे गोटे पड़े गिरनारीवंत पहाड़। पहाड़ माने सेतले पहाड़ थिला, एना पहाड़ नाही। तेबे यथेष्ट उच्च कूद माने 30-40 फुट उच्च निश्चित हबो।
सेटा सेतବେଳେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ବାଲିର ପାହାଡ଼ କୁଦ। गिरनारी पहाड़ बोली सेटा परिचित। जो माने पुरी आसुथिबे एवं जो लंगुली बाबा कथा कहूची, जदि तांकर समाधि पीठ बा से आश्रम देखा चाहती से माने पुरी निश्चित जेकोन से ऑटो नेले ऑटो वाला सेठी पहुंचे दबो। अद्वैत वेदांत आश्रम ताको कहा जाउची एवं गिरनारी मंत पहाड़ बोली कहा जाउची। से गिरनारी पहाड़ उपरे लंगुली बाबा पुरी रे थिला, पुरी रे जो प्राय दीर्घ 50 वर्ष काल रही से पहाड़ उपरे रहुथिले। लंगुली बाबा तांकर ना कहीं लंगुली बाबा ना सी सारा जीवन केवल उल्लग्न रहुथिले। सामान्य कौपुनी खंडे में देहरे सूता खंडे मध्य रहु नथला, संपूर्ण उल्लग्न। लंगुली बाबा किए? लंगुली बाबांकर अन्य नाम मध्य तोतापुरी महाराज। जो माने रामकृष्ण परमहंसंकर जीवनी पढ़ी थिबे, रामकृष्ण परमहंसंकर दीक्षा गुरु थिले एई लंगुली बाबा बा तोतापुरी महाराज। रामकृष्ण परमहंसंक भली साधकंकर गुरु थिले एई लंगुली बाबा। लंगुली बाबा पुरी रे, पुरी स्वर्गद्वार श्मशान निकटवर्ती जगार रहुथिले। संपूर्ण उल्लग्न, सबुबले लंगड़ा ही थांती एवं 24 घंटा ध्यान समाधि रे से निमग्न ही रही थांती। किंतु खाती कौन? सी क्या मागिया को जाती नहीं कि कहीं माने कुआड़े बाहर को बाहरी भिक्षा कर चा नुह। सी जो जान से श्मशान पाखे से सब ध्यानमग्न थांती। तेबे से श्मशान पाखे मधुसूदन बोली गोटे गौड़र घर थाए। जड़े लंगुली बाबा उच्चता हम 6 फुट 7 फुट, एकदम मोटा बलिष्ठ शरीर एवं फिर उल्लग्न। से समय यह समस्त दृष्टि आकर्षण करुए। तेणु स्वाभाविक जड़े उल्लग्न सिद्ध पुरुष जिते ध्यानरत रोचंती श्मशान निकटरे, से जो गौड़ मधुसूदन से दृष्टि आकर्षण कर। मधुसूदन स्वतःप्रभूत भाव में प्रतिदिन संध्या बेले तार जेहेतु से गाई रखिकी व्यवसाय करुए, सेरे क्षीर आणिकी लंगुली बाबा को दिए। लंगुली बाबा खाद्य है संध्या बेले केवल सेरे क्षीर। सेरे बुझी पार्थ एने जो कह लिटर, से आम समय आम पिला बेले कहूला सेरे अध सेरे। से समय माने आमरी समय आम कहूँ सेरे क्षीर। तेणु से सेरे क्षीर पियंती एवं जोड़िए पैड़ पानी पियंती। मात्र एतिकी है लंगुली बाबा खाद्य सारा दिनटारे, ताहा पुणी संध्या बेले ताहाकू गौड़ मधुसूदन आनी जोगई थाए। मधुसूदन गोटे पुओ थाए, ता ना हूँ बंशीधर। से बंशीधर है आजन्म अंध, माने जन्म हैला बेलू से अंध ही जन्म होता। अंध पुओ गोटे पुओ। गौड़ मधुसूदन जिते क्षीर नहीं कि बाबा पाख आसे, से अंध पुओटी सहित ता हाथ धरी धरी आसे। बाप पुओ लंगुली बाबा को क्षीर दियंती, मुंडियाटे मारी जाती। पुओटी मधुसूदन सबुबले चिंता, गोटे पुओ ता आखि की दुसुनी, सी मरीगला पर ये गाई मानकर सेवा करे घरे कहीं नहांती। गोटाए दिन ता मुंड को हठात ढुकिला जे बाबा जदि चाहिए ता मने मने चाहिए मो पुअर ए अंधत्व दूर हो जीवो। जेमती मो कथा शुणुथिबा बा आश्रम रे आसी मते देखा करुथिबा अनेक व्यक्ति विशेष भाबुचंती तांकर जो रोग वैराग्य अच्छी, जेते जहाँ सामाजिक असुविधा अच्छी, स्त्री देह भल रोनी, कहार पुअर चाकरी होनी, कहार स्वामी सहित पड़ुनी, इत्यादि इत्यादि। से रोग वैराग्य हो चाकरी हो जहाँ भी हो, बाबा चाहिए माने मु चाहिए से सब दूर हो जापर। भ्रांत धारणा। मु से भली शिवकल्प महापुरुष नुहे कि मो पाखे से भली किसी ऐश्वरिक शक्ति मध्य नाही। ता छड़ा मोर जो उद्देश्य गोटा करुच्ची, मु कहार ये सामाजिक रोग वैराग्य कामना बासन को परितृप्ति पाई मु जमा
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନସ୍କ କରିବା ବା ଈଶ୍ୱର ମନସ୍କ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋଷ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ବଢ଼ୁ, ପ୍ରେମ ବଢ଼ୁ। ମୋର କେବଳ ଏତିକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ କାହାକୁ ଚାକିରି କରିଦେବି, କାହାର ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ସେମିତି ଆଶା ରଖିବେନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ, ମଣିଷ ତ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଖାଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ମୁଁ ଭଲ ରହିବି, ମୁଁ ନିରୋଗ ରହିବି, ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ସବୁ ମୁଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାବେ ଏଇ ବାବାଙ୍କୁ ତେଲ ମାରିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଅବିକଳ ସେମିତି ଗୌଡ଼ ମଧୁସୂଦନ ଭାବିଛି ଥରେ ଯେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ଧରି ବାବାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ହୁଏତ ବାବା ଚାହିଁଲେ ମୋ ପୁଅ ବଂଶୀଧରର ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେ ପୁଅ ବଂଶୀଧରକୁ କହିଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥିଛି, କହିଛି ଆଜି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ନିଜେ ବାବାଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳଟା ଗଳେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଅତି କରୁଣ କଣ୍ଠରେ କହିବୁ, ବାବା ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ଆପଣ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରିବି। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଦୟା ହେବ, ଅବଶ୍ୟ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ତରର ସାଧକ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ବାପ ପୁଅ ସେଦିନ କ୍ଷୀର ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ଆଖିରେ ଚକ୍ଷୁରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ତା ପୁଅ ଯାଇକି ବାବାଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳଟି ଗଳେଇ ଦେଲା। ଗଳେଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ବାବା ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଦୟା କରିବେ ମୁଁ ହୁଏତ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖିପାରିବି। କେଜାଣି କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ। ବଂଶୀଧରକୁ ସିଧା ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାପା, ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ବେଟା ତୁମ ଅନ୍ଧ कैसे हो? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପୁଅ ତୁ କ'ଣ ଅନ୍ଧ? ନା ହଁ ବାବା ମୁଁ ଅନ୍ଧ। ନା ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତୁ ତ ଅନ୍ଧ ନୁହଁ, ତତେ ସବୁ ଦୁଷୁଥିବ, ତୁ ଚାହିଁଲୁ ଦେଖି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏତିକି ବାହାରିଛି, ବଂଶୀଧର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା, କହିଲା ବାବା ମୋତେ ସବୁ ଦୁଷୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଯେଉଁ ଏଇ ଅନ୍ଧ ବଂଶୀଧରଙ୍କର ଆଖିକି ଖାଲି ଚାହିଁ ଦେଲେ, ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବଂଶୀଧରର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି, ତାର ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ପୁରୀ ସହରରେ ଘଟିଥିବା ଏଇ କେଇ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଏବଂ ବଂଶୀଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଥିଲା। ଏ କଥାଟା ପୁରୀ ସହରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଯାଏଁ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସିଏ ଯେ ଜଣେ ଶିବକଳ୍ପ ମହାଯୋଗୀ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପାଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ବାବାଟି କିଏ ଆସିକି ଗୋଟେ ସାଧନା କରୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ସାଧନାରେ ନଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ସାଧନାରେ ନଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ହଁ ସେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମୋ ଘର କଲିଂ ବେଲଟା ବାଜିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ନା ମୋତେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ସାଧନାରେ ନଥାନ୍ତି, ସେଇ ପାଖାଆଖି ଚଲାବୁଲା କରୁଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଏଇଟା ପୁରୀ ସହର, ଏଠି ବହୁତ ବିଦେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନେ। এইটা অনেকଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଶୀଳ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ବାହାର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅସୁନ୍ଦର। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ପୋଲିସ ଆଗରେ, ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ଆଗରେ। ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ସେତେବେଳର ତତ୍କାଳୀନ
जिला मजिस्ट्रेट पाखे ऑफिशियल कागज कलम लिखित अभियोग फर्द देले जे ये जो लंगुली बाबा बोली जे श्मशान पाखे अच्छा किसी विहित कार्यानुष्ठान करा जाऊ आईदर सहर बाहर से रुहतु ना लुगापटा पिंधतु सेटा आसी पहुँचला मजिस्ट्रेट पाखे मजिस्ट्रेट भाविले नाई एटा गोटे किसी करिया पड़ो गोटे पुरुषटे लंगड़ा होगी बुलाबुली कर असुंदर कथा एटा ठीक नुह यही कथाटा से घरे कहते हठात देखागला मजिस्ट्रेट निज घरे तांको स्त्री पुओ झील बा तांकर जो ज्ञाति कुटुंब समस्ते घोर विरोध कले मजिस्ट्रेट को जे ना ना तेमे लंगुली बाबा विरुद्ध में एमती एक्शन किसी नहीं पार ना कारण समस्ते देखले मजिस्ट्रेट घर परिवार मान समस्ते लंगुली बाबा ना ही नथिबा प्रशंसा कले कहले तमें थरे निजे जाइकी देख तापर जहाँ विरुद्ध एक्शन नब मजिस्ट्रेट से कौतूहली होगी जेहेतु स्त्री निजे कहते सी दिने आसिकी लंगुली बाबा पाखे पहुँची यही जो लंगुली बाबा पाखे पहुँची लंगुली बाबा को जो देखिले आसी मुंडियाटे माइले विराट बड़ बपु जदिओ उल्लग्न मजिस्ट्रेट देखिले लंगुली बाबा को तो आपातत थरे देखार मु सुजोग पाई एडे बड़ थंतल पेटा एते बाहर को बाहरी जाइथिबो जे तांकर जो जौनांग नुनी से आदौ दुसे ना माने सीधा छिड़ा हेले मध्य लंगुली बाबांकर जौनांगटी तांकर नुनी तार अंडकोश किछि बाहर को दुसबनी थंतल पेट एत कभर करके तलू को झुलिकी एडे के पेट झुलिकी थाए मजिस्ट्रेट को देखला पर लंगुली बाबा कहले अरे तो स्त्री तो मझे आसी आउ तो पुओ कथा कहूला तो पुओ कौन परीक्षा देछि परीक्षा केमती भलरे पास हम मत अनुरोध करूला तापर पूरी परीक्षा पास कला कि न कला मत तो किसी कही ना आउ कौन तार खबर मजिस्ट्रेट कहले नाई ना आज्ञा आउ मो स्त्री ताले आसीला मत से जणेनी प्रकृत में मो पुओ तो ओडिशा बाहर पढ़ुची आउ से परीक्षा खूब भल नंबर रखी पास करिछि ना ताले खूब भल है मजिस्ट्रेट कहले मजिस्ट्रेट से मन भितर परिवर्तन आसीगला लंगुली बाबा को देखिकी व्यक्तित्व को देखिकी मजिस्ट्रेट कहले अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा बाबा मो पुआ आ भितर फेरी आसो मुझे ठीक करिछि बिलात को आईसीएस पाठ पढ़ापी पठेदेवी आईसीएस कौन जानते नेताजी सुभाष चंद्र बोस आमर से आईसीएस रे फास्ट होगी भारत वर्ष को फेरी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आमर एवं जमी आईएएस से आईसीएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस रे फास्ट होते जदिओ से नेताजी भाया व्यक्तित्व जी विदेश रु आईसीएस पास करते बिलातरू सी एते बड़ चाकरी चाकर बाकर गाड़ी घोड़ा क्षमता को गोड़े आड़े दे भारत माता को स्वाधीन करने स्वाधीनता संग्राम में झास देते नेताजी संपर्क में मुझे प्राय 15-20टा एपिसोड करी कारण नेताजी मोर बही अच्छी निखोज नेताजी मिलिले नेताजी जोड़िए बही माने नेताजी एबे मध्य 128 वर्ष बयस बंची एटा मोर गुली गप नुहे आपण माने मोर बही पढ़िले प्रमाण सहित आपण जानीपर से कथा छाड़ू मजिस्ट्रेट कहले लंगुली बाबा को मो पुओ को मो बिलात को पठेबी आईसीएस पढ़ी से आसिक एठी बड़ चाकरी कर मु नहीं आसबि आपण ताको आशीर्वाद करेंगे तापर मजिस्ट्रेट चली जाइछन्ति किछि दिन पर तांको पुओ ओडिशा को फेरीची पूरी फेरीची मजिस्ट्रेट साहेब तांको पुओ को तांको स्त्री आ पुओ सहित आसी लंगुली बाबा पाखे पहुँची लंगुली बाबा को तांको पुओ मुंडिया मारिची एवं सेतिगले मजिस्ट्रेट साहेब कहते जे बाबा मो पुओ मुंडरे टे हाथ थोई ताको आशीर्वाद करंतु से जेमती बिलात रे जाई आईसीएस भलरे पास करी फेरी आसिबो एतिकी कहला मात्र के लंगुली बाबा टिके गंभीर हो जाइछन्ति आदौ से पुओ मुंडरे हाथ थोई नांती कि आशीर्वाद दे नांती जेते अनुरोध कला परे मध्य लंगुली बाबा कहते तुम गोटे काम कर 4 दिन पर तुम आस ए विषय में कथबार्ता हवा मजिस्ट्रेट तांको स्त्री एवं ये पुओटी बाबा को प्रणाम जणे फेरी जाइछन्ति बाबा पाखे जो उपस्थित अन्य लोक मैंने शिष्य शिष्या जो मैंने पाखे टिके बसंती आस्ते आस्ते गहली है संध्या बेले बाबा मुहर किसी शुणापी से काबा हेले
कहले बाबा सामान्य टिके मुंडरे हाथ थोई आशीर्वाद दे पारथांते किंतु हठात कहीं गंभीर हो गले ये बाबांकर कौन सी लीला ही पारे बाबा को चिन्हिया बड़ कष्ट एमाने सब सिद्ध जोगी पुरुष तेणु चलीगले या परे 4 दिन पर जो 2 दिन माने 2 दिन पर मजिस्ट्रेट को पुओ तृतीय दिन राति रे हठात तार देह असुस्थ होइछि माने आश्रम बा लंगली बाबा को फेरिबार तृतीय दिन से मजिस्ट्रेट पुओर राति रे देह असुस्थ होइछि एवं चतुर्थ दिन सकाळु तार देहांत हो गला एबे बुझी पारे तो लंगुली बाबा जो कहते 4 दिन पर आस देखा तार तो लंगुली बाबा से प्रथम देखार ही जानी जाइथिले एई पिलाटीर जीवन आउ मात्र 4 दिन ताको आशीर्वाद कौन देबे ये हेले लंगुली बाबा तापर लंगुली बाबा से श्मशान पाखरु तांकर आस्थान उठे आनी मु जो कहूचे जो गिरनारी पहाड़ गिरनारी बंत लोकनाथ रोड लोकनाथ मंदिर पाखे आमर अच्छी जेकोसी अटोरे आसिले आपन सेठी पहुँचे से आसी से दीर्घ 50 वर्ष काल शेष निश्वास पर्यंत से अवस्थान करुले आउ गोटे तांको जीवनर घटना गोटाए थर लंगुली बाबा तीर्थ जाइचंती तीर्थ यात्रा दीर्घ दिन पर पुरी फेरुचंती बाटरे कलिकतार ऋषिडा ता ना ऋषिडा कि ऋषिपड़ा एमती गोटे स्थान जो से 2-3 दिन पर विश्राम नहीं से स्थान जे गोटे मारवाड़ी व्यवसायी सी लंगुली बाबा को अनुरोध करछि बाबा आपण आसंतु मो घरे यही 2-3 दिन मोरी घरे भलरे रहिबे लंगुली बाबा कहते आमे हेलु सन्यासी लोक आमे कौन सी गृहस्थ लोक घरे आतिथ्य ग्रहण करूना तू जदि सेतिकी जोरे कहूचु तू मते गोटे तो बगीचा रे से बड़ बड़ बगीचा बड़ फार्म हाउस वाला समस्त प्रचुर बारी बगीचा थिला मु तो बारी रे जाई कि गोटे गछ तले रहिबे एवं मते तू खाया को केवल जोड़िए रुटी आउ टिके तरकारी साधा तरकारी दबो आउ तोर किछ करिया दरकार एवं लंगुली बाबा जाई सेई मारवाड़ी व्यापारी रो व्यवसायी रो बगीचा रे गोटे बड़ गछ तले 2-3 दिन रहिथिले गोटाए दिन से मारवाड़ी व्यवसायी सकाळु सकाळु बाबा को देखा करिया को बाबा पाखु तारी बारी बगीचा भितर को आसुची गोटे गोखर साप उपरे अजाणतरे गोखर सापटे शोची लांगुटे पादटा बाजिगला गोखर साप धाए कि मारी चाहू चाहू से मारवाड़ी बेपारी देह नील पड़गला विश्व एकदम नील पड़गला घर लोक टेकी टेकी से गछ मूल को लंगुली बाबा पाखु नहीं गले कहले बाबा एवं आखि आगे से प्राय मृत कहले अत्युक्ति होनी समस्त जाइले से मरीगला देह सारा नील पड़ जाए बाबा तांको कमंडल पानी टिके मंतुरे की तापर छिंची देले देखागला अध घंटे पर से धीरे धीरे नील विषर जला जो रंग से कमी आसूची एवं मारवाड़ी उठिकी बंचिकी उठी थिला ए घटना मध्य नाही नथिबा चांचल्य सृष्टि करथिला ये हेले लंगुली बाबा एमाने हेले शिवकल्प महापुरुष बा जोग विभूति रे एमाने बा ए जो पानी छिंची देले मृत लोकटा बंचीगला एला जोग विभूतिर स्पष्ट परिप्रकाश अलौकिक परिप्रकाश जोग विभूति एमाने हेले शिवकल्प महापुरुष एवं पुरी रे जो आपण जानती किए तो कहे लंगुली बाबा मृत्यु बेलू 800 वर्ष होता किंतु यहीटा सत्य सरकारी रेकर्ड अनुसार पुरी रे जो से थिले सरकारी रेकर्ड अनुसार 250 वर्ष रु अधिक माने 250 वर्ष रु अधिक से बंची थिले से 800 700 ये सब क्या कथा किंतु 250 वर्ष रु अधिक बंची थिले एतिर किसी संदेह नहीं एबे जेमती आमर बर्फानी महाराज अछंती तांको 276 वर्ष वर्तमान भी अछंती तांको विषय आउ केबे कहबी एबे भी बंचिचंती आपण माने चाहिले शिवरात्रि रे तांको जाई देखा करि परिबे तेनु आंकर बयस थिला 250 रु अधिक एवं पुरी शहर रे जो शेष 50 वर्ष से पुरी शहर आसी लंगुली बाबा रहिथिले तांकर शारीरिक चेहरा रे
सामान्य 250 वर्षर झलक जे एते पुराना वृद्ध सामान्य झलक स्पष्ट दुसु नथिला सते जेमती से सेमती सबुज तरुण होइकी अछंती। बयसर छाप साधारणतः साधक मानक शरीर रे बा मुहरे आदौ पड़ी न थाए ता केवल साधना पाई। से लंगुली बाबा जीवन आउ गोटे घटना जहाँ सहित घटी मु एई मात्र 15-20 वर्ष तल जाए तांको सहित अंगांगी भाव परिवार गोटे सदस्य भाव मु जड़ित थी। जो मैंने जानी नथिबे किंतु जो मैंने लेखा लिखि करुचंती साहित्य करुचंती ओडिशार साहित्य जगत रे से जोड़िए स्वामी स्त्री अत्यंत सुपरिचित कहूँ जड़े हेले विजय कृष्ण महांती एवं तांकर स्त्री ना हला ब्रह्मोत्री महांती। विजय कृष्ण महांती गल्प लिखुतिले, ब्रह्मोत्री महांती कविता लिखुतिले। विजय कृष्ण महांती एवं ब्रह्मोत्री महांती ओडिशार एकमात्र पति पत्नी जे दुहे जाक ओडिशा सरकारंकर ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त होइथिले। विजय कृष्ण महांती गल्परे ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले, ब्रह्मोत्री महांती कवितारे मध्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। से माने निसंतान थिले, तांकर किछि पिला छुआ नथिला, मृत्यु जाए से माने मते अत्यधिक भल पाउथिले। आपण तो भाई पाते निजर सान भाई पाली बा निजर पुओ भली। मु अधिकांश समय रे तांकर ए जो लवणीखिया छकरे तांकर जो कोठा घर अछि मु सेठिक जाए स्वामी स्त्री पाखे 2-3 घंटा बसे एवं मते देखिदेले ब्रह्मोत्री महांती जमती खुशी रे गदगद हो जाती। स्वामी कहे विजय कृष्ण महांती की तेमे जाओ विबुध आसचंती मते से विबुध बाबू कहती जदि पुओ भली भल पाती आसचंती तांका पई सी तो मंदिर माने अभड़ा भल पाती खोजा भल पाती तेमे मंदिर जाइकी जहाँ किछि आनो। विजय कृष्ण महांती स्वामी पत्नी कथार सांगे सांगे खाली गोटे लुंगी पिंधि विजय कृष्ण महांती खाली लुंगी पिंधि खाली देहरे साइकेल चली पुरी सहर मातंती। ए लंगुली बाबा जमी लंगड़ा था ये सेमती खाली देह एवं लुंगीटे पिंधि माने मरला जाए सी मंदिर जीवे अबड़ा न अबड़ा तोराणी आनिबे खोजा आनिबे। मोटामोटी विजय कृष्ण महांती एवं ब्रह्मोत्री महांती घरे मु गोटे पुत्रर स्नेह पाई बहु वर्ष धरी तांको सहित जड़ित थिली। आम भितर साहित्य को नहीं आलोचना हुए, धर्म को नहीं आलोचना हुए। ब्रह्मोत्री देवी तो अत्यंत धार्मिक विदुषी महिला, तांको भलिया नारी कवि आजिकल दुष्प्राप्य पाई पारिबे नहीं। से दुईंकर आ भितर देहांत सरीची। तांकरी जीवनर गोटे घटना ब्रह्मोत्री महांती लंगुली बाबांकर सीधा सड़क शिष्या। ब्रह्मोत्री महांतींकर जे माँ बो बा विजय कृष्ण महांतींकर जे सासू, विजय कृष्ण महांतींकर सासू ब्रह्मोत्री महांतींकर जे बो सी सीधा सड़क लंगुली बाबांकर जो पुरी थिले तांकर देखा चाह करुथिले, तांकर खाद्य पेयर व्यवस्था करुथिले। केतेबेले लंगुली बाबा आसिकी एई ब्रह्मोत्री देवी घरे गोटाए गोटाए दिन रोहुथिले। माने सी तांकर सीधा सड़क शिष्या थिले। गोटाए थर ब्रह्मोत्री महांतींकर बाँ पट काखरे तले गोटे एडिके मांस आबुटे बढ़िला। आजिकल जमी देहरे गोटे मांस आबुके किछि बढ़िले कैंसर बोली मनुष्य भावुची एवं प्राय सेटा दीर्घ दिन धरी चिकित्सा नहले कैंसर परिणत होउची। ठीक सेमती ब्रह्मोत्री देवी काख तले गोटे आबु मांसटे बढ़िला। डाक्तर मध्य ताकू से समय रे कैंसर बोली भाविले, कहले एटाको जेते शीघ्र काटिके ऑपरेशन कर दवा सेते भलो। एटा मोर आखि देखा कथा बा मोर सीधा सड़क प्रत्यक्ष अनुभूति ब्रह्मोत्री देवी एवं लंगुली बाबा को नहीं। ब्रह्मोत्री देवी गले बाबा को संध्या बेले मुंडिया माइले, कहले बाबा मोर काख तो तुम आपन कहिछि गोटे आबु बाहर थिला, डाक्तर कहिछन्ति ऑपरेशन होबा पे, तेणु मु काले ऑपरेशन को जाउछि, तेणु आपन को आसीछि आज देखा करी चली जा पे। ब्रह्मोत्री देवी आगुर केते थर कहिछन्ति काखटे मोर आबु बाहरछि सा दर्द होउछि, डाक्टर केते कोन संदेह करछन्ति। बाबा किछि कहतुनी, लंगुली बाबा किछि कहते। लंगुली बाबा से कहले हाउ तू जा मा, डाक्तर कहिछि माने ऑपरेशन करि दे। ब्रह्मोत्री देवी नहीं विजय कृष्ण महांती आमर ये पुरी हॉस्पिटल को ऑपरेशन पे आनिचंती। ऑपरेशन पे ऑपरेशन थिएटर को ब्रह्मोत्री देवी चली गले। ब्लाउज स्त्री लोक ब्लाउज जहाँ पिंधते तो खोला हला, छाती उल्लग्न करागला
ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ହାତ ଟେକନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମ ଆପଣଙ୍କର ଆବୁ କୋଉଠି ହେଇଛି, ମାନେ କୋଉଠି ହେଇଛି ମାନେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି। କଥା ଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାହୁ ଟେକିକି ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାହୁ କାଖ ତଳେ କୌଣସି ମାଂସ ଆବୁ ନଥିଲା, ସମାନ ଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କାଲି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏଡ଼େଇକି ଆବୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ମା ଯାଅ କାଲି ଅପରେସନ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗୁଳି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମତୀ ଦେବୀଙ୍କର ବୋଉ ବାବାଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆଉ ଆବୁ ନାହିଁ। এইটা ବ୍ରହ୍ମତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନର ସିଧାସଳଖ ଘଟଣା, ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା କେଉଁ ସ୍ତରର ସାଧକ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଖି ମୁଜି ବସି ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗିରନାରୀ ବନ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାବା ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରବଚନ ବା କିଛି ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି, ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାଧକ ସେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବସିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପୁଞ୍ଜ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଧୁ ଧୁ ହେଇକି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଯଜ୍ଞରେ ଧୁ ଧୁ ହେଇକି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡର ଚାରିପଟେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ସେ ନିଆଁର ଧାସ କ'ଣ ଆମ ଦେହରେ ବାଜିବନି କି? ଯଦି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା, ସେ ନିଆଁର ଧାସ ଆମ ଦେହରେ ବାଜିକି ଆମ ଦେହଟା ମଧ୍ୟ ତାତିଯିବ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ହେଲେ ସେଇଭଳି। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବୋକା, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ, ସଂସାର ହେଇଯିବ, ରୋଗ ଭଲ, ଏଇଥିରେ ମାତିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କରୁଣା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତିନି, କୌଣସି ସାଧକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତିନି। କାରଣ ସାଧକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଖାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ସେଇଭଳି ଆପଣ କାହାକୁ ସାଧକ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟାଟି ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ। ଚୁପଚାପ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କିଛିଟା, ସେ ସାଧକଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲି କିଛି ନ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କରୁଣାରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଯାଇପାରେ ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ହୁଏତ ଆହରଣ କରିପାରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଦିନେ ବସିଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା, ବାବା ଈଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ମୁଁ ପାଇବି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଦେଖା ପାଇପାରିବି? ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହିରେ ଲେଖିଛି ମୋର। ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା କହିଥିଲେ, ଜବ୍ କିତାବ ଛୋଡ଼ ଦେ। ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମତୀ ଦେବୀ ନିଜେ ସେଇ ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ଥିଲେ। ବାବା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି ବା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି? ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟାକ ମାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟାକୁ, ଜବ୍ କିତାବ ଛୋଡ଼ ଦେ, ମାନେ ଯେବେ ତୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତାର ଅର୍ଥ ତୁ ଯେବେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଫାସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ବେଦ ପଢ଼, ବେଦ ଉପନିଷଦ, ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ତମର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବ। ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ କିତାବ ଛୋଡ଼ ଦେ, ଯେତେବେଳେ ତୁ କିତାବ ବହିକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବୁ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୋ ଭିତରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଜନ ଦୂରତ୍ୱ। ତୁ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ,
शास्त्र भितर जो शब्द लिखाई से शब्दर जंगल भितर सारा जीवन भटकु थी ईश्वर को पाई परिबनी ईश्वर को पाया गले ये पोथी पुराण शास्त्र को छाड़ी दे ताले कौन ध्यान कर ये पोथी पुराण शास्त्र रे तमे ईश्वर को विषय जानी परिबो यू कैन नो अबाउट गॉड यू कैन नो अबाउट गॉड तुम्हें ईश्वर को संबंध रे जानी परिबो लंगुली बाबा कहते जिते तू ये शास्त्र पुराण किताब छाड़ीदेबू से पाइबू तार्थ यू डायरेक्टली नो गॉड नॉट अबाउट गॉड ईश्वर को विषय जानिबा दरकार नहीं ईश्वर को जाने एवं ईश्वर को जानिबार एकमात्र रास्ता है ध्यान ध्यान व्यतिरेक ईश्वर को पाइबार आउ कौन सी द्वितीय पंथा नहीं जेबे ठारू मते जेते यंग एज रु मु ब्रह्मती महांती आ विजय कृष्ण महांती यही वाक्य शुणी जे लंगुली बाबा कही ईश्वर को केमिति भेव जब किताब छोड़ दे विश्वास करंतु से दिन ठारू से मुहूर्त मोर ए शास्त्र पुराण प्रति वैराग्य आसी जाइथिला मु जीवन रे गीता पढ़ेनी कि भागवत पढ़ेनी आ पुराण पोथी प्रति तो प्रश्न उठेनी मु सेबे ठारू निजको ध्यान भितरे हजई देइथिली आज जाए तारी भितरे बुड़ी रही एवं मु यथार्थ रे जानिली से पुस्तक पढ़ी शास्त्र पढ़ी मोर जो समय नष्ट होता अथवा ईश्वर को पाई न था सेतक छाड़ी दे जिते मु ध्यान भितर प्रवेश करी मु ए छोटिया जीवन रे ईश्वर दर्शन अवश्य पाईगली ये थिला लंगुली बाबा जीवनर केतोटी महत्वपूर्ण घटना एवं गोटाए दिन लंगुली बाबा कहले शिष्य मान मोर संसार रे जो जो काम पाई मते ईश्वर पठई से सब पूर्ण हो जाइए एथर मोर जीवार बेल एवं से जो दिन जीवे से जो गिरनारीबंत पहाड़ जो बालीर कूद थिला सेठी से तांकर प्राय 8-10 फुट उच्चर गात खोला शिष्य माने अछंती लंगुली बाबा से गात भितर जाइकी पद्मासन रे ध्यानस्थ अवस्था बसी थिले जेतले से आंगुठी इंगित देइथिले तांको ऊपर बाली घोड़े दिया बा पोती दिया से स्व इच्छा देह रक्षा करथिले ये हेले लंगुली बाबा पुरी की जदि केतले आपण माने आसुचंती मु कहबी निश्चय गोटाए थर से गिरनारी बंत को जातु लंगुली बाबा आश्रम को देखु जो सी समाधिस्थ होते सेठरे तांकर मार्बलर मूर्ति तैयारी कोठरी तैयारी विश्वास करतु मु तो अनेक थर जाए से रूम भितर जो से समाधिस्थ नहीं से मार्बल मूर्ति पाखे मु किछि समय ध्यानस्थ हुए विश्वास करतु आपण माने से रूम भितर पशिला मात्रे आपण भितर गोटे सिंहरण खेली जीव ग्यारेंटेड कारण से एभली एक सिद्ध पुरुष थिले शिवकल्प महापुरुष थिले एवं जहाँ भितर जोग विभूतिर आश्चर्य परिप्रकाश समय समय घटुला एटा निश्चित हम आपण गोटे ना गोटे थर जीवन में थरे आटलिस्ट तांकु न देखि पारले मध्य से जोठी समाधि नहीं से माटी रे आपण निजको स्पर्श करतु आपण मथा नुआंतु सेठारे 5 मिनिट बसंतु एवं आसंतु अनुभव करिवे से महात्मा की प्रकार तांको भितर विभूति थिला ये हैला लंगुली बाबा कथा भारत वर्ष रे एमते अनेक साधक अछंती कहले राति पाई मु चेष्टा करुच्ची आपण मानकु जेहेतु लंगुली बाबा सहित विजय कृष्ण महांती ब्रह्मती महांती सहित मोर अंगांगी भाव मोर जो संपर्क थिला ताकू नहीं फेरे लंगुली बाबा सहित संपर्क तेणु एटा को आज कहू इच्छा कली आपन को ये वीडियोटी केमती लगला निश्चय कहे आपण शेयर करूना अनेक नुआ भाई भौणी मैंने जोड़ी हेले शेयर करूँ ये आनंद आपण एकमात्र नियंतुनी ये आनंद समस्ते पातु ये आनंद समस्त बांटतु आनंद बांटिले आनंद बढ़े आपको निज स्वार्थ भितर रखी दिंतु मत खूब भल लगला बाबा कहले मत भल ना तुमको भल लगला यही भल पाया यही भल लगिलाटा आउ 10 जन भितर भाई बांटी दियो समस्ते जानतु समस्ते आजिकल क्या पाखे समय नहीं एक कथा जानापी शुणापी समस्ते तेल लुण संसार खाली घांटी होती केतले कोठा हम केतले गाड़ी किना हम केतले रोग भल हम केतले झील बाहा केतले पुअर चाकरी हम ये मत व्यतिव्यस्त कर दौरान
এই ভিडियो माध्यम रे मु कहूची मते सांसारिक प्राप्ति पई मते आदौ अनुरोध करंतु नाही मु आदौ आपन को एथरे सहाय्य करि परिबि नाही ईश्वर को केमिति पाइबे ईश्वर को दर्शन केमिति मिलिबो जदि सेति की चाहूचंती मो पाखु आसंतु मु रास्ता निश्चय देखै देबी शेष रे पुणी कहूची ए आगामी अक्टोबर शेष सप्ताह रे ध्यान शिविर हबो मो आश्रम रे जो माने ध्यान पई आग्रह ध्यान शिक्षा पई से माने अक्टोबर 1 रु अक्टोबर 7 तारिख भितर नाम रजिस्ट्रेशन करे नेबे पप्पू महाराज को पाखे रे नंबर आ गोटे थर डाकी दउची टिपी की भल पे रखी दियंतु 94 37 93 10 18 आ गोटे नंबर 98 53 43 10 18 रहिली नमस्कार।